क्लीन और ऑर्गेनाइज किचन औरत के सलीके की सबसे बड़ी मिसाल होती है। एक औरत कितनी सलीकेमंद है वो अपने किचन से बखूबी पहचानी जाती है। किचन में तो वैसे हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से मेंटेन रखा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से किचन अनऑर्गेनाइज्ड और मैसी लुक देने लग जाता है। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी कुछ समर हैक्स जो कि गर्मियों में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो आपने करना इतना है कि मेरे साथ एंड तक बने रहना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। गर्मियों में इन बोतल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो जाते हुए यहाँ पे ठंडा पानी इसमें लेके जाते हैं, या फिर बच्चे स्कूल लेके जाते हैं, और जब वापस लेके आते हैं तो आपने गौर किया होगा इसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। तो सबसे पहले तो कोशिश किया करें कि इनकी कैप्स को खोल के रखते हैं, और अगर पानी इसमें बाकी है तो इनको बोतल्स को उल्टा कर रखते हैं ताकि सारा पानी निकल जाए। और जब ये पानी खुश्क हो जाए तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई टिश्यू पेपर भी ले सकते हो या फिर कोई ब्राउन पेपर भी ले सकते हो। अच्छा, इनके फिर आपने क्या करना है, छोटे छोटे पीस करके इनके बॉल्स बना ले, और ये न्यूज़पेपर जो बॉल्स हमने बनाए हैं हमने अपनी बोतल्स के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा ना कि अब आपकी जितने भी बैड ओडोर है, जितनी भी गंदी स्मेल है इन बोतल्स के अंदर, ये सारा न्यूज़पेपर ये अब्जॉर्ब कर लेगा। कोशिश करें कि ये ओवरनाइट ऐसे पड़ा रहने दें, और नेक्स्ट डे आपने क्या करना है कि नॉर्मल टैप वाटर से हमने इसको वॉश कर लेना है, और हफ्ते में 2 बार तकरीबन आपने इसको डिश वॉश लिक्विड से धोना है। और ये वाला ब्रश मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही यूज़फुल है, एंड तक बिल्कुल चला जाता है और अच्छे तरीके से ना सारा साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसे शॉपिंग बैग्स तो हम सबके घर में तकरीबन होते ही हैं, और ये बहुत यूज़फुल होते हैं। आपको पता है कैसे कि जब आपको पता है कि बोटल्स के ना हमारे कवर नहीं होते हैं, तो जब हमने कहीं कैरी करना हो, बोटल्स को लेके जाना हो, तो बहुत मुश्किल होती है हाथ में पकड़ें कैसे पकड़ें, क्योंकि इनके हैंडल वगैरह कोई नहीं होते। तो इस तरह से इसको बोतल को कैरी करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए बोतल हमने इसके अंदर डाली और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके मेजरमेंट की है ना, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हमारा फ्री में हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा इसका बोतल का बैग बन गया है। तो अब दूसरी वाले की बात कर लेते हैं। इतना लंबा तो हमारे पास बैग नहीं है दूसरी वाली बोतल के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसका भी कोई कवर बना लेते हैं खुद से। तो ये शॉपिंग बैग मेरे पास पड़ा हुआ था, मुझे बहुत ही पसंद था, तो दिल नहीं कर रहा था इसको खराब करने का, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इसका बहुत अच्छा बैग बन सकता है दूसरी थर्मस बोतल का। तो जब मैंने इसके अंदर डाला, इसका बटन भी था, ठीक है, लेकिन ना मसला ये था कि बोतल गिर रही थी साइड्स पे। तो मैंने क्या किया, इसको सेंटर में रख के ना बोतल को, फिर मैंने सोचा कि इसकी मेजरमेंट लूँ और फिर एग्जैक्ट इसके नाप का बनाऊँ। तो फिर ऐसे ही मैंने किया, पहले इसको ना दरमियान में रख के बोतल को मैंने इसकी मेजरमेंट ले ली, और फिर साइड से कटिंग कर दी। मतलब ये हैंडल नहीं कटना चाहिए, साइड से कटेगा बस। तो बस ये मैंने सेंटर वाला पीस लिया, और देखिए कटिंग करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, आप चाहो इसे स्लाइड कर सकते हो, लेकिन मैं ना यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से इसको फिक्स कर दूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा बैग मेरा बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके अंदर मैं बोतल डालूंगी, और देखिए कितने मज़े से इसके अंदर चली गई है, और बहुत अच्छे से फिक्स हो गई। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और अपने हाथ से जो आपने ऑर्गेनाइजर बनाए हो ना, उसकी तो बात ही और होती है। और देख देख के जो खुशी होती है ना कि यार मैंने की है मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया, उनके लिए बोतल का ही कवर बनाया था, वो भी बहुत खुश हो गए। और नीचे से ऐसे ही ना ये फिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इसके अंदर ग्लू गन लगा के इसके ऊपर तो इसको फिर फिक्स कर दिया, और इस तरह से अब ये बहुत प्यारा कवर लग रहा है। देखिए, अब आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कवर कैसा लगा। सो नेक्स्ट, ऐसे सिंपल बॉटल्स हमारे घर में मौजूद होती हैं जो फ्रिज में से आप निकालो तो 10 मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाता है, और बच्चे स्कूल लेके जाए तो कंप्लेन करते हैं कि पानी गर्म हो गया था। और इसका बहुत ईजी सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने क्या करना है, पहले हाफ बोतल को आपने भर लेना, यानी कि फुल नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख देना है। तो बस जब आपने सुबह जाना हो या बच्चों ने जाना हो स्कूल, तो आपने तब ये इसको बोतल को निकालना है, और अब आप खोल के देखिएगा बोतल की हाफ साइड जो है ना उसमें बर्फ़ जम गई हुई है, ठीक है, और हाफ साइड बिल्कुल खाली है। अब जो हाफ साइड खाली है ना, वहाँ पे हम पानी भर देंगे। इससे क्या होगा, कम से कम 3 से 4 घंटे जो है ना बच्चों का स्कूल में आराम से गुजर जाएंगे, पानी ठंडा रहेगा। तो है ना मज़े की टिप, और बहुत यूज़फुल टिप है। तो मुझे लास्ट में बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये वाली टिप कैसी लगी। नेक्स्ट, बहुत ही यूज़फुल टिप है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, कि रात को आपने ऐसे करना है कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल्स होती है ना, हमारी जो भी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल्स होती हैं, उनको आपने ना ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख देना है, ठीक है। सुबह तक ये अच्छे से फ्रीज़ हो गई होंगी। अब आपने क्या करना है, इन बोतल्स को उठा के ना नीचे फ्रिज के डोर में रख देना है। इससे क्या होगा कि फ्रिज की जो कूलिंग है ना वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी, और फ्रिज कम इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स जो हैं वो ऑनलाइन फूड डिलीवर जब होते हैं तब उसके साथ आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत यूज़फुल होते हैं। इनको बिल्कुल भी डिस्कार्ड मत किया करें। तो इनमें से एक कंटेनर ले लेंगे हम, और इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा। और ये बहुत ही ज़्यादा ना पावरफुल इंग्रेडिएंट है, इस लिहाज से कि अपने अंदर जो है ना बैड स्मेल को, बैड ओडोर जितनी भी होती है ना, उसको अब्जॉर्ब करने की ताकत रखता है। तो इसके अंदर से पहले मैंने मीठा सोडा डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर वाली लिड को ना फोक की हेल्प से अच्छे से इसके अंदर होल्स कर लूँगी। और फोक को पहले मैंने गर्म किया अच्छे से, उसके बाद ईजीली इसमें होल्स हो रहे हैं।
जब इसमें अच्छे से होल्स हो जाएंगे तो मैं इस कंटेनर को उठा के रख दूँगी फ्रिज में। जी हाँ, फ्रिज में इसीलिए रखूँगी कि फ्रिज में आपको पता है आजकल कितनी स्मेल होती है, मतलब कि कोई भी फ्रूट्स वगैरह हम लेके आते हैं ना, जैसे तरबूज, खरबूजा, ये सारी स्मेल होती है और सालन में पड़े होते हैं और सब्जियाँ में पड़ी होती है, तो इन सब की खुशबू मिलकर ना एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल बन जाती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जब किसी खाने में चली जाए तो और बुरी लगती है। तो जब ये मीठा सोडा हम रखेंगे ना तो ये सारा अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। और इस बेकिंग सोडा को तकरीबन आप हफ्ता 10 दिन बाद जो है ना लाजमी चेंज कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट एक और फूड कंटेनर लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। अच्छा, अब हम बना क्या रहे हैं? हम बना रहे हैं जी रूम फ्रेशनर। वैसे तो बहुत मिलते हैं मार्केट में महंगे महंगे, लेकिन हम इतना सस्ता सा बहुत इजीली बनाएंगे जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। सबसे पहले हमने नमक डाला है, थोड़ा सा हमने डाल दिया है इसमें बेकिंग सोडा और साथ ही हम इसमें डाल देंगे शैम्पू, हाँ जी, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो, और साथ ही थोड़ा सा डाल देंगे लौंग। बस इतना सा काम है, हमारा रूम फ्रेशनर बन के तैयार हो गया। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसको कंटेनर को जहाँ मर्जी रख सकते हो। आप चाहो तो इसे अपनी कबर्ड में रखो, या आप चाहे अपनी किचन में रखो, या आप चाहे इसे रूम में बेड के पास कहीं पे भी रख दो। मतलब है कि हल्की हल्की धीमी धीमी सी खुशबू आएगी जो कि बहुत ही प्यारी लगेगी। सो नेक्स्ट किचन में हम रोज़ाना किचन क्लॉथ्स और किचन टॉवल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मसाले के दाग और तेल की चिपचिपाहट और पता नहीं क्या क्या लगा होता है, और अगर हम ठीक से साफ़ ना करें तो इनमें बैक्टीरिया पैदा होने लग जाते हैं और एक अजीब सी गंदी स्मेल आने लग जाती है। अब इनकी सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि वाइट रुमाल को और कलरफुल रुमाल को अलग-अलग कर लेना है, ताकि कलरफुल रुमाल की वजह से वाइट वाले ख़राब ना हो। इसलिए मेरे अब तक ये सही रहते हैं क्योंकि मैं इनको अलग-अलग वॉश करती हूँ। अब इनकी सफाई का तरीका देख लेते हैं। एक बड़े में पानी डाल के बॉयल होने रख दिया और साथ ही में डिटर्जेंट डाल दिया और साथ में थोड़ा सा फैब्रिक सॉफ्टनर। फिर मैं सारे किचन क्लोथ्स डाल दिए और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख। जो गर्म पानी में सर्फ डाला है ना, ये दागों को और चिकनाहट को ख़त्म करेगा, और जो फैब्रिक सॉफ्टनर है वो स्मेल को ख़त्म करेगा और साथ ही इसकी चमक बरकरार रखेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब हम रुमाल धो लेते हैं ना तो उसके बाद ये आकड़ जाते हैं, बहुत सख्त से हो जाते हैं, आपने गौर किया होगा। तो इसलिए फैब्रिक सॉफ्टनर डालना ज़रूरी है। और ये मत सोचे कि इसके अंदर खुशबू रह जाएगी या खुशबू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप धूप में डालेंगे ना तो सारी खुशबू इसकी ख़त्म हो जाएगी। सो नेक्स्ट ये स्पॉन्जेस जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं क्लीनिंग के लिए, या हम बर्तन वगैरह धोते हैं, तो इनकी भी टाइमली जो है ना वो सफाई ज़रूरी होती है और इसको हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर बेकिंग सोडा डालना है, ठीक है। कोशिश करें ये वाला काम ना रात को करें, जब सारे बर्तन एक दफ़ा आप धो के फारिग हो जाएं, तो इसको फिर आप बेकिंग सोडा लगा के रात भर के लिए रख दें। और इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसका पानी जो है ना खुद ब खुद ड्रेन होता रहे। अगर आप इसके ऐसे रख देते हो ना तो इसके अंदर बहुत जल्दी जो है ना जम्स जो हैं वो, या बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी पैदा होते हैं। गीली जगह तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है इनको, बैक्टीरिया को। तो कोशिश करें कि ये जो है ना खुश्क हो। इसके अलावा ये जो जाली होती है इसके अंदर भी ना बहुत ज़्यादा फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं। इसमें बहुत जल्दी जो है ना फंगस या बहुत बैक्टीरिया लगने के चांसेस होते हैं। तो उसको अच्छे से झाड़ने के बाद इसको एक बार उबलते हुए पानी में ना दोनों चीज़ों को डाल दिया करें। तो फिलहाल तो मैंने 2 दिन पहले ये काम किया था, तो मैं इसलिए आज नहीं करी हूँ। तो 15 दिन बाद इसको लाजमी चेंज कर लिया करें। बस इसको मैं रात भर लगा के रख दूँगी और सुबह उठ के मैं सिंपल टैप वाटर से इसको वॉश कर लूँगी। रात को किचन की क्लीनिंग करने के बाद ना अच्छे तरीके से सिंक को साफ़ करके उसके अंदर एक ऐसे फिनाइल की गोली रख दिया करें। इसका बहुत फ़ायदा आपकी सोचें, क्योंकि बर्तन होने के बाद ना अच्छे से बेशक सिंक साफ़ किया हो तो इसमें कुछ भी ना कुछ बचा हुआ खाना चिपका रह जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है वो गलने सड़ने लगता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आना स्टार्ट होते हैं गर्मियों में। तो आपने कोशिश ये करनी कि इस तरह फिनाइल की कोई भी गोली रखते हैं और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दें। उसके अलावा जो हमारा बर्तन वाला स्टैंड होता है किसी एक लाजमी ट्रे लगी होती है, तो इसको भी खाली करके सोया करें। इसके अंदर जब पानी खड़ा रह जाता है ना तो मच्छरों का कीड़ों का आने का बहुत ज़्यादा जो है ना चांस बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी फेवरेट जगह होती है मच्छरों की खास तौर पे। और मैं तकरीबन रोज़ रात को डेली ना ये वाला काम लाजमी करती हूँ कि ट्रे जो है वो पानी की वाली खाली करती हूँ और इस तरह फिर ट्रे को धो के साइड पर कर देती हूँ। इस तरह ये ट्रे भी साफ़ सुथरी रहती है। और दूसरा, रात को अपने जो बर्तन आपने धोए हैं वो कैबिनेट में लगा के सोने चाहिए। लेकिन अगर आप में हिम्मत नहीं है, जैसे मेरे में रात को कोई हिम्मत नहीं होती, बर्तन धोने के बाद दोबारा मैं किचन में नहीं आती, मैं कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा बड़ा कपड़ा डाल दूँ जो अच्छे से ढक जाए, ताकि कोई भी ना डस्ट वगैरह या कोई भी मच्छर वगैरह इसके ऊपर ना बर्तन को बैठ सके और सुबह मुझे साफ़ सुथरे बर्तन मिले। एक और काम जो गर्मी में आपको लास्ट में करना चाहिए कि अपनी बास्केट्स को, किचन बास्केट तो ख़ास तौर पे हर 2 दिन बाद धोया करें, क्योंकि इनमें छिलकों की, प्याज की और जो भी फल वगैरह की स्मेल है वो बहुत जल्दी बास्केट में लग जाती है। ये वाला भी बहुत बड़ा ज़रिया बनता है आपके घर में स्मेल का। और रात को तो ख़ास तौर पे ये बास्केट को खाली करके सोया करें। और उसके बाद इसके अंदर 2 फिनाइल की मैं ऐसे ना गोली रख देती हूँ और उसके ऊपर भी मैं इसको गार्बेज बैग चढ़ाती हूँ, ताकि कम स्मेल आए और कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी मच्छर वगैरह इसके इर्द गिर्द ना आए। तो खास तौर पे कोशिश किया करें कैप वाली बास्केट हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम खुद बना सकते हैं। तो इसका कैप नहीं था, मैंने कहा सोचा इसका कैप ना, उसका तो है, तो उसका तो बहुत सुकून है। तो मैंने ना एक बड़ा कार्डबोर्ड का पीस लिया, ठीक है, और उसको मैंने राउंड शेप में ना 2 ऐसे कट कर लिए गोल गोल, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने डबल कर दूंगी और डबल करने के बाद मतलब कि सिर्फ स्ट्रेंथ के लिए कि अच्छा सा एक कैप बन जाए, तो मैंने सुना राउंड शेप किया था, एक प्लेट बड़ी सी लेके ना उससे राउंड किया था। तो अब ये मेरे पास ना एक शीट पड़ी हुई है ग्रे कलर का, तो मैं इसी से इसको रैप कर दूंगी। तो ये रैप होके कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था और लग रहा कि कार्डबोर्ड से बनाया है ना।
वैसे तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, लेकिन अगर आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी ना तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो केक बोर्ड होता है ना, मतलब कि हम केक लेके आते हैं वो बोर्ड नीचे से निकलता है केक के नीचे से, तो वो वाला बोर्ड इसके ऊपर आप लगा सकते हो। तो फिलहाल तो मेरे पास केक नहीं आया काफ़ी देर से, तो ये मैंने इस तरह से करके ना जुगाड़ कर लिया और इसके ऊपर छोटी सी एक स्टिंग लगा दी पकड़ने के लिए ना, ताकि वो उठाना भी तो आसान हो। तो जो मैंने पर्दे लगाए थे ना किचन में, तो उसी की छोटी सी ये रस्सी पड़ी हुई थी, मतलब कि तार पड़ी हुई थी, तो वो मैंने लगा दी। अब देख कितना अच्छा लग रहा है ना पड़ा हुआ। अब कूड़ा आराम से फेंको, वो जो मक्खियाँ मच्छर और जो भी है वो इसके इर्द गिर्द नहीं आएंगे। तो आपने गौर किया होगा कि हमारे किचन में जो ना कोई रुमाल पड़े होते हैं, जब चिकनाहट वाले होते हैं तो उनमें स्मेल आने लग जाती है, और किचन में वो स्मेल हमें समझ नहीं आ रही किस चीज़ की आ रही है। तो वो इसी चीज़ की आ रही होती है कि आपने जो है ना कोई घी वाली रोटी जब बनाई है, पराठे बनाए हैं, तो आपने वो रोटी के नीचे आप रख देते हैं। तो कोशिश क्या करें कि वो रुमाल ना रोटी के नीचे नहीं रखा करें। हमारे घर में ना ऐसे प्लेट में सर्व होती है रोटी, जब ऐसे हमने कोई चोपड़ी हुई रोटी देनी, जैसे कि देसी घी लगा के देनी होती है, तो इसमें इस तरह से प्लेट में अगर रखेंगे ना तो आपकी जो है ना वो रुमाल गंदा नहीं होगा और वो चिकनाहट नहीं जाएगी। आप जितना मर्जी उनको धो लें, वो चिकनाहट कभी भी नहीं जाती है जब एक दफ़ा घी या तेल कोई भी इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरह से कोशिश किया करें कि रोटी हो या पराठे हों, प्लेट में या ट्रे में रख के सर्व कर दें। अगर नहीं आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप वो नीचे रख सकते हैं, ताकि वो आपको पता है फिर आराम से फेंक सकते हैं। हम अब रुमाल को तो नहीं ना हम फेंक सकते हैं। हाँ, अगर सूखी रोटी को आपने सर्व करना हो ना तो आप इसको हॉटपॉट में रख के जब आपने फ़ौरन खानी हो तो आप इसको इस तरह खा सकते हो। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि हॉटपॉट के अंदर इस तरह पहले कोई स्टील की प्लेट रखती हूँ, उसके भी अंदर रोटी रखती हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी मेरे स्टीम होगी ना रोटियों की, वो सारी इसके नीचे सारा पानी चला जाएगा, जितना भी पसीना वगैरह जितना भी इसका पानी होता है वो सब, और फिर आराम से वो रोटियाँ बिल्कुल भी तरोताज़ा रहेंगी और इसमें कोई भी रुमाल की स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप रख देते हो ना एक दफ़ा रोटियों को तो उसके अंदर स्मेल पैदा हो जाती है, आपने कभी गौर किया होगा। उसके अलावा जब आप फिलिंग वाले पराठे बनाते हो ना तो आपने फ़ौरन कोशिश करनी है कि आपने ये जब फिलिंग वाले पराठे बना लिए तो आप इसकी जो भी अपने चकला बिल्ला यूज़ किया, कोई भी बोर्ड यूज़ किया, आप वो फ़ौरन से धो दो। क्योंकि एक बार जब ये चीज़ें ड्राई हो जाती है ना, फिलिंग वाले पराठे के जो ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो फिर इनको वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि वो ऐसे ही यूज़ करे होते हैं, उनको धोते ही नहीं है। तो काइंडली जब भी आप इस तरह से करें तो लास्ट में धोया करें। इससे क्या होता है कि हाइजीन मेंटेन रहती है। सो लास्ट टिप बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही टिप है ये भी, जब भी आप लेमन लेके आए ना तो उसको इस तरह से क्यूब्स में डाल के इसको फ्रीज़ कर दिया करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आपको जब भी घर बाहर से कोई आए तो आप नींबू बना के देना, तो नींबू पानी, तो पहले नींबू को स्क्वीज़ करो और फिर आप उसको नींबू पानी बना के, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने इस तरह करके ना रखा हुआ है। नींबू को निकाल के सिर्फ एक क्यूब डालती हूँ और गर्म पानी या ठंडा पानी डाल के मिक्स कर देती हूँ, और इससे क्या होता है कि वो जो क्यूब होता है ना वो इस पानी में घुल जाता है। और उसके बाद चीनी का और नमक का अलग से घोल लेती हूँ। बहुत जल्दी गर्म पानी में घुल जाती है, आपको पता है चीनी। अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि चीनी को ना अलग से क्रश करके क्रश फॉर्म में बना के रख सकते हो। जब भी आपने ऐसा नींबू पानी बनाना हो तो बहुत जल्दी वो चीनी घुल जाएगी, क्योंकि वो एक ग्राइंड फॉर्म में पड़ी होगी ना। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी डेली लाइफ को बहुत आसान बना सकते हो। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और हाँ जी, मुझे आपके प्यार प्यार कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है और बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।